वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। सीबीआई की ओर से 3 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत की गिरफ्तारी प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर फिर से ध्यान आकर्षित कर रही है। दीपक गहलावत को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया वह नकली दवा बनाने वाली रैकेट की जांच से जुड़ा है। इस रिश्वतखोरी कांड के समय गहलावत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर तैनात थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए की रिश्वत के बदले अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए नकली दवा बनाने के आरोपित कारोबारी को सीबीआई जांच से बचाने का भरोसा दिया। उन्होंने जांच एजेंसी के अधिकारियों पर इसके लिए दबाव भी बनाया। कहना कठिन है कि इस मामले की तह तक पहुंचने और दीपक गहलावत को उनके किए की सज़ा दिलाने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन यह एक तरह से बाढ़ खेत को खाए वाला एक और मामला है। यह लगातार देखने में आ रहा है कि रह रहकर ऐसे अधिकारी सामने आते ही रहते हैं जो गंभीर किस्म के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी भी होती है और उनके पास से अकूत संपत्ति भी बरामद होती है, लेकिन यह बहुत कम सुनने को मिलता है कि उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया गया। भ्रष्ट अधिकारियों को समय रहते दंड न दिए जाने का परिणाम यह है कि उनका भ्रष्टाचार बेलगाम है। कुछ मामले तो ऐसे सामने आते हैं जो खुले नग्न भ्रष्टाचार की कहानी कहते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक मामला दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के लिए दवाएं और मेडिकल उपकरणों की खरीद में घोटाले का है। यह घोटाला 650 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। वास्तव में यह घोटाला नहीं, एक तरह की खुली लूट थी। इससे समझा जा सकता है कि बिना ज़रूरत कई गुना महंगे दामों पर दवाएं और मेडिकल उपकरण खरीदे गए। ऐसा लगता है कि किसी को नियम कानूनों की कहीं कोई परवाह नहीं थी। इस मामले में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस घोटाले में किस तरह करोड़ों के वारे न्यारे किए जा रहे थे, यह इससे समझा जा सकता है कि 650 करोड़ रुपए में से करीब 50% भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की जेब में गए। नौकरशाही का भ्रष्टाचार एक नासूर बन गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम दावों के बाद भी नौकरशाहों के भ्रष्टाचार पर कहीं कोई प्रभावी लगाम लगती नहीं दिखती। भ्रष्ट नौकरशाही केवल सरकारी खजाने को लूटने का काम ही नहीं कर रही है, वह आम लोगों की समस्याएं बढ़ाने का भी काम कर रही है। क्योंकि जब भी कहीं भ्रष्टाचार होता है तो उससे कहीं न कहीं सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता भी होता है। राजधानी में द्वारका एक्सप्रेस वे को वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला रोड से जोड़ने वाले NH 148 AE के लिए 6 लेन की सुरंग सड़क के निर्माण को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलना स्वागत योग्य है। इस सुरंग सड़क के
निर्माण से उत्तर पश्चिमी दिल्ली से द्वारका तक आने वाला UER-2 द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए वसंत कुंज से जुड़ जाएगा। यानी सोनीपत की ओर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहन UER-2 के जरिए अब वसंत कुंज तक सीधे पहुंच सकेंगे। इससे उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी। साथ ही वसंत कुंज से IGI एयरपोर्ट, द्वारका और गुरुग्राम जाने वालों को भी इससे लाभ होगा। उन्हें अब महिपालपुर के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। द्वारका और IGI एयरपोर्ट के पास बनी कई सुरंग सड़कों ने इस क्षेत्र में यातायात आसान किया है। इसके बावजूद दिल्ली और गुरुग्राम के बीच आवागमन अब भी परेशानी का सबब बना हुआ है। अब इस नई सुरंग सड़क से हालात कुछ बेहतर अवश्य होंगे, लेकिन NHAI को दिल्ली से गुरुग्राम तक एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट पर विचार करना चाहिए। उस पर वही वाहन जाएं जिन्हें सीधी दिल्ली से गुरुग्राम या गुरुग्राम से दिल्ली जाना है, और नीचे बनी रोड पर वाहनों का दबाव घटे। अमेरिका ईरान युद्ध के तनाव में कमी आने के बाद पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में गिरावट शुरू होना स्वाभाविक है। तनाव कम होने से भारत में वाणिज्यिक LPG की कीमत में 180 रुपये से अधिक की कमी आई है। होटलों और रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाली वाणिज्यिक LPG की कीमत में बुधवार को वाजिब कटौती की गई है। यह इस साल की पहली कटौती है। इसके बाद वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2930 रुपये हो गई है। कीमतें और कम होने की गुंजाइश है, क्योंकि फरवरी में इस सिलेंडर की कीमत 1907 रुपये थी। जेट या विमानों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत में भी प्रति लीटर 5 रुपये की कमी की गई है। यहाँ भी और कमी की गुंजाइश है। सामान्य पेट्रोल या डीजल की कीमतों में कमी करने में निजी कंपनी नायरा ने बाजी मार ली है। करीब 7000 पेट्रोल पंप वाली भारत की सबसे बड़ी निजी ईंधन विक्रेता कंपनी नायरा एनर्जी ने बुधवार को पेट्रोल में 5 रुपये प्रति लीटर व डीजल में 3 रुपये लीटर की कटौती कर जरूरी राहत दी है। वैसे मार्च में अमेरिका ईरान युद्ध के चरम पर पहुंचते ही नायरा ने ही भारत में तेल की कीमतों में सबसे पहले इजाफा किया था। अब नायरा की ताज़ा पहल से सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन विक्रेता कंपनियों पर भी कीमतों को घटाने के लिए स्वाभाविक दबाव पड़ रहा है। हालांकि कीमतों को घटाना आसान नहीं है। भारतीय सार्वजनिक पेट्रोलियम भारत की सबसे बड़ी निजी ईंधन विक्रेता कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमतों में सबसे पहले इजाफा किया था और अब उसी ने कीमतों को सबसे पहले घटाया है। कंपनियां फिलहाल अपने घाटे को दूर करने में लगी हैं। यह बात सही है कि भारत में बहुत देर से कीमतों में वृद्धि की गई थी। भारत ऐसे विरल देशों में शुमार था जहां सामान्य पेट्रोल डीजल को महंगा नहीं किया गया था। बाद में वृद्धि तब की गई जब दुनिया के अनेक देश कीमतों में कटौती कर रहे थे। चीन ने तो अप्रैल में ही कीमतों को घटाना शुरू कर दिया था। यह सही है कि विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ईरान ने भी आपूर्ति बढ़ाई है और
रूस ने भी निर्यात में इजाफा किया है। इन दोनों ही देशों को धन की बहुत ज़रूरत है। हालांकि यहाँ से कच्चे तेल की कीमतों में और कमी नहीं आएगी। 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ था, उससे पहले विश्व बाजार में तेल की कीमत $68 प्रति बैरल थी और कीमतें एक समय $100 के पार चली गई थीं। अतः अब सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी कीमतों को घटाने की मांग हो रही है। अमेरिका में तो स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल कंपनियों को कीमत में कटौती के लिए एक तरह से धमकाया है। एक समय अमेरिका में तेल की कीमत $4.48 प्रति गैलन पर पहुंच गई थी और अब वहां कंपनियों ने कीमतों में कमी की है। कीमतें $3.86 पर आ गई है, जबकि ट्रंप ने कंपनियों से कहा है कि कीमत को $2.5 पर लाया जाए। वैसे युद्ध से पहले अमेरिका में कीमत $2.98 थी। व्यावसायिक दुनिया में आमतौर पर यही होता है। पेट्रोलियम कंपनियां कीमतों में इजाफा तो कर देती हैं, लेकिन कीमतों को घटाने में उन्हें बहुत जोर आता है। भारत की जहां तक बात है, पेट्रोल की कीमतों को फिर ₹100 के नीचे लाना अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है। ध्यान रहे, युद्ध से पहले फरवरी के महीने में भारत में महंगाई दर 3% से भी नीचे थी, लेकिन मई में 4% के पार बढ़ने लगी थी। जुलाई और अगस्त के लिए तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं, पर अब राहत का एहसास हो रहा है। अब अगर पेट्रोल गैस की कीमतों में ज़रूरी कमी की जाएगी, तब व्यापकता में आम लोग महंगाई से राहत महसूस करेंगे।